प्राप्त हुआ है आपको, जो भगवान के चरणों में बैठ करके सुंदर भगवान की कथा रसस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं बंधुओं। आपके भाग्य की मैं जितनी भूरी भूरी प्रशंसा करूं उतना कम है। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि भगवान आपने कल ध्रुव वंश का वर्णन किया, लेकिन आगे जो प्राचीन वरही के पुत्र प्रचेतागण हुए उनके वंश के विषय में आपने नहीं बतलाया। मैं उनके विषय में जानना चाहता हूँ, कृपा करके बतलाइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बंधुओं श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रचेता गणों ने भगवान की तपस्या की और उन्होंने वृक्षों की कन्या, एक दिव्य सुंदरी कन्या से विवाह करके एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था दक्ष। ये ब्रह्मा पुत्र दक्ष नहीं थे, ये दूसरे दक्ष हैं, लेकिन ये भी बड़े तपस्वी थे, बड़े धर्म निष्ठ थे। इन्होंने भगवान की तपस्या करके असिकनी नाम की कन्या से विवाह करके 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन नारद जी महाराज ने इनको वैराग्योपदेश दे करके, सुंदर सुंदर उपदेश दे करके, वैराग्य से भरी हुई उपदेश दे करके सबको बाबा जी बना दिया। दक्ष को जब पता चला कि मेरे सारे पुत्रों को मैंने सृष्टि के विस्तार के लिए रचा था, लेकिन नारद बाबा ने सबको बाबा जी बना दिया, तो उसको बड़ा क्रोध आया। लेकिन इस बार वो अपना क्रोध पी करके रह गया। उसने नारद जी से एक शब्द नहीं कहा, लेकिन बंधुओं अब उसने 1,000 पुनः पुत्रों को रचना किया। दक्ष प्रजापति ने 1,000 बच्चों को पुनः उत्पन्न किया, जिसे नारद जी ने फिर से बाबा जी बना दिया। नारद जी उन बच्चों से कहते हैं कि बेटा ये बताओ, क्या तुमने ऐसी नदी देखी है जो दोनों तरफ से बहती है? बोले नहीं। तो क्या तुम ऐसा बिला जानते हो जहां घुसने के बाद दोबारा कोई निकलता नहीं है? तो बोले नहीं। बोले वो एक जो विला है ना, वो मोक्ष का विला है, जिसमें यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जिस मोक्ष धाम को जो प्राप्त कर लेता है वो दोबारा 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं लगाता है। कोई लगाता है क्या? नहीं लगाता है, क्योंकि मोक्ष धाम को प्राप्त करने वाला कभी इस 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं लगाता है। भगवान गीता में भी कहते हैं कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान का धाम कैसा है? परम अलौकिक, बड़ा ही दिव्य भगवान का धाम है, जिसे भक्त लोग प्राप्त करके दोबारा इस 84 चक्कर का फेरा नहीं लगाते हैं। जहाँ जिस धाम में भगवान को न सूरज के प्रकाश की आवश्यकता होती है, न चंद्रमा की शीतलता की आवश्यकता होती है, भगवान का धाम स्वयं प्रकाशवान है, स्वयं शीतलता से परिपूर्ण है, और उस धाम को प्राप्त करने वाला भक्त कभी किसी योनि में नहीं जाता है। तो नारद जी ने ऐसे दिव्य दिव्य उपदेश देकर ये दक्ष पुत्रों को बाबा जी बना दिया। जब दक्ष को पता चला और बहुत कुपित होकर के क्रोधाग्नि में भर गया, और जैसे क्रोधाग्नि में भरा हुआ ही था, उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी को देख करके और गुस्सा में भर गया, और उसने कहा, अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगी रणस्तया। अरे साधु, मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों को साधु बना करके भिगमंगों का रास्ता दिखाते हो। अभी जो बच्चे खेल कूद में घर के किलकारियों में आनंद लेते थे, उन्हें सबको अपने माया जाल में फंसा करके बाबा जी बना दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकोगे नहीं। बन्धु, ऐसा श्राप सुन करके नारद जी ने कुछ नहीं बोला। अगर नारद जी चाहते ना तो वो भी श्राप दे सकते थे, लेकिन नारद जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि कहते हैं, बहता पानी निर्मला रुके तो बदला हो, साधु तो रमता भला दाग न लाए।
सोचिए, अगर वो एक स्थान पर टिक करके अगर भजन करेंगे, साधन करेंगे, तो किसी न किसी से दुश्मनी, किसी न किसी से किसी प्रकार का विकार उनके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए नारद जी महाराज ने उस श्राप को वरदान समझ करके चल दिए, आगे बढ़ गए। बोले हाँ महाराज, संतों को तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकना भी नहीं चाहिए, प्रेम से कहिए राधे राधे। आगे चल कर के बंधुओं, नारद जी महाराज वहां से चले गए। अब दक्ष प्रजापति ने सोचा कि मैं पुत्रों को उत्पन्न करता हूं तो नारद जी बाबा जी बना देते हैं। तब उन्होंने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। 60 कन्याएं, जो 27 तो चंद्रमा को ब्याही गई, 13 कश्यप जी को ब्याही गई, 13 कश्यप जी को ब्याही गई। दिति, अदिति आदि ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। अदिति से देवता उत्पन्न हुए और दिति से दैत्य उत्पन्न हुए। दिति माँ की एक कन्या थी जिसका नाम था रचना। रचना का विवाह त्वष्टा ऋषि के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम था विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप इतने बड़े धर्मात्मा थे, इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी थे कि वो देवताओं के पुरोहित बने, देवताओं के गुरु बने। श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, देवताओं के गुरु तो बृहस्पति जी थे, ये श्री विश्वरूप जी कैसे देवताओं के गुरु बन गए? जब प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी महाराज ने बतलाया